अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत आशवानी रावलपिंडी राजा बाज़ार से हाज़िर है। नाज़रीन, राजा बाज़ार एक ऐसी जगह जहाँ पे पूरे पाकिस्तान से रावलपिंडी में लोग आते हैं, इस बाज़ार में ख़रीदारी करते हैं। यहाँ पे हर तरह का सामान होता है और उसके लिए हर बंदा कोशिश करता है कि वो गाड़ी लेके आता है। जब गाड़ी लेके आता है, तंग बाज़ार हैं, पार्किंग प्रॉपर तरीके से नहीं होती, जिसकी वजह से यहाँ पे हर वक्त ट्रैफिक ब्लॉक रहती है। पार्किंग की क्या पोजीशन है, यहाँ पे कितने पार्किंग प्लाजे हैं और इसके अलावा दुकानों के आगे क्या सूरत हाल है कि वो किस तरह ब्लॉकेज करते हैं, ये सारा आपको हम आज के प्रोग्राम में दिखाएंगे। आइए नाजरीन, मेरे साथ देखिए और आप खुद जज कीजिए कि यहाँ पे पार्किंग की क्या पोजीशन है। आइए देखते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं ये फवारा चौक में, जो पार्किंग प्लाज़ा है। यहाँ पे राजा बाज़ार के करीब दो पार्किंग प्लाज़ा हैं, एक ये फवारा चौक का और दूसरा रेलवे रोड का। और यहाँ पे गाड़ियाँ जो हैं 1 2 3 करके 3 मंजिलों पे लगती हैं और बाइज़्ज़त तरीके से पार्किंग होती है। मेरे साथ फैसल है, थोड़ी सी इनसे बात करते हैं। फैसल, कितनी गाड़ी लग जाती है एक मंजिल पे और कुल कितनी लग जाती हैं? एक मंजिल पे नहीं लगती, टोटल लगती है 250-300 गाड़ी। अच्छा, टोटल 250-300 गाड़ी लगती है। यानी आप तरतीब से लगवाएंगे तो 300 लगेगी, अगर लोग खुद करेंगे तो 250। नहीं, खुद करेंगे ना, कम से कम 200 गाड़ी आती है। आपने पार्किंग में गाड़ी लगाई, बाज़ लोग नीचे लगा जाते हैं, आप हमेशा इधर पार्किंग में ही लगाते हैं? जी, हम इधर पार्किंग में लगाते, नीचे जब खड़ी करते तो बहुत रश बन जाता है, जिससे लोगों को मसला होता है। ये जो लोग होते हैं जिधर जगह हो ना हो खड़ी करके चली जाए, ये ज्यादती नहीं है? ये ज्यादा सर जी, ये बहुत ज्यादा। सिटी रोड पे है ना, बहुत रश है ना, उस पे दुकान वाला भी नहीं छोड़ते है, ट्रैफिक वाला आ जाते हैं ना, गाड़ी को उठा देते हैं ना, और ये जगह अच्छा सेफ जगह है। इस तरह के कई पार्किंग प्लाज़ों की ज़रूरत है। 2 प्लाजे यहाँ पे ऐसे पार्किंग के लिए हैं, लेकिन उसमें इजाफा होना चाहिए। और रावलपिंडी के दीगर इलाके, जिस तरह 6 रोड है, पासपोर्ट ऑफिस है रमानाबाद में, या फिर वो जो आगे थोड़ा सा हम जाएं तो वहाँ पे कारों के शोरूम हैं, फैज़ाबाद है, वहाँ पे बेपनाह ट्रैफिक है। पार्किंग बेसिकली हमारा इशू है कि एक गलत गाड़ी अगर पार्क होती है तो वो बहुत ज़्यादा गाड़ियों को डिस्टर्ब कर देती है। नाज़रीन, जिस तरह मैं बता रहा था कि मोटरसाइकिल ये एक आम सवारी है, लोग ज़्यादातर इस पे भी सफ़र करते हैं। और ये मोटरसाइकिल जो है, यहाँ पे ये जो फवारा चौक का ये जो प्लाज़ा है पार्किंग का, यहाँ पे एक पोर्शन जो है वो मोटरसाइकिल के लिए रखा गया है। यहाँ पे रोज़ाना जो है वो 800 से लेकर 900 और 1000 मोटरसाइकिल जो है यहाँ पे खड़ा हो जाता है। ये रोज़ाना कितनी जो मोटर बाइक है यहाँ पे पार्क हो जाती है? ये आ जाते तकरीबन 700-800 के दरमियान आ जाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा आ जाए तो 1000 की कैपेसिटी है? जी है, तो आ जाते हैं। ये आपका रेट जो है ये सरकारी तौर पे मुकर्रर है, उसके मुताबिक आप लेते हैं? ये सरकारी रेट है, लगा हुआ है इधर सामने, और इसी मुताबिक लेते हैं हम। वसीम, रोज़ाना पूरे पाकिस्तान से हम देखते हैं कि लोग यहाँ पे आते हैं इस्लामाबाद, पिंडी से ख़रीदारी के लिए, तो ये कैसे मैनेज आप करते हैं? रश तो बहुत ज़्यादा है, लोग प्रॉपर पार्किंग करते हैं? नहीं सर, प्रॉपर पार्किंग, वैसे पार्किंग प्लाजा बना हुआ है, जो कुछ लोग उधर भी चले जाते हैं। बाद लोग जो डबल पार्किंग करते हैं, फिर हम उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। लिफ्टर जो हमारे पास हैं अवेलेबल हैं, वो हम नो पार्किंग का फ़ाइन भी करते हैं। लेकिन ये है कि बाज़ार है, बाज़ार में रॉन्ग पार्किंग भी हो जाती है, प्रॉब्लम रहती है यहाँ पे सीढ़ी सद रोड में ख़ास पर। जो गाड़ी आपकी लिफ्टर के ज़रिए उठा लेते हैं तो फिर आप उस गाड़ी को किधर ले जाते हैं, कैसे जुर्माना करते हैं? सर वो तो थोड़े हम वेट करते हैं, वहाँ पे बंदा आ जाए मालूम करने। नहीं तो ये हमारा डंपिंग पॉइंट है, ये पीछे डंपिंग पॉइंट है वो सामने, वहाँ पे गाड़ी जो है हम फिर वो लिफ्ट करके ना वहाँ पे ले जाते हैं। फ़ाइन होता है उनका, फ़ाइन कर देते हैं जो गाड़ी नो पार्किंग में खड़ी होती है। यहाँ पे हमने देखा है कि गाड़ियाँ जो है बेतरतीब तरीके से पार्किंग गलत की जाती है, दुकानों के आगे जंगले लगे हुए हैं।
जी इसी तरह है, अभी मैं कुछ अपने ख़रीदारी करने के लिए आया हूँ, तो यहाँ पे मैंने गाड़ी बहुत मुश्किल से पार्क की और यहाँ पे पार्किंग मिलती नहीं है। दुकानों के आगे गाड़ियाँ लगी हुई हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। हम 2-2 4-4 घंटे यहाँ जलील होते रहते हैं और गाड़ियों की पार्किंग हमें बिल्कुल नहीं मिलती है। यहाँ पे दुकानों के आगे रश लगा हुआ है और वो दुकानदार हजरात भी नहीं चाहते कि यहाँ से हम इनको हटाएँ ताकि लोग इस मुश्किल से बच सकें। तो ये पार्किंग प्लाजे में आप क्यों नहीं गए जहाँ पे पार्किंग होती है? मुझे पार्किंग प्लाजे में जाने के लिए भी 1.5 घंटा दरकार चाहिए था। वहाँ से पीछे से मैं आया हूँ और जनाब साइडों पे गाड़ियाँ, रेड़े, रश इस कदर है कि पार्किंग प्लाजे में जाने के लिए भी आपको 2 घंटे चाहिए होते हैं। ये जो पार्किंग का इशू एक बनता है ज़्यादा, उसमें ये गाड़ियाँ जो खड़ी हुई हैं, ये ज़्यादातर वो गाड़ियाँ हैं जो सामान लेके चलती हैं इन दुकानों से। जब खरीदारी होती है तो इन गाड़ियों में, अब इन गाड़ियों की बहुत ज़्यादा तादाद है। मेरे ख्याल है ये हुए आपकी गाड़ी है, तो ये गलत तरीके से ये सारी गाड़ियाँ अगर खड़ी हो जाएंगी 10, 15, 20, तो रोड तो ब्लॉक हो जाएगा। सर अगर ये गलत खड़ी होती है तो उधर कार आके खड़ी होती है, वो गलत नहीं है। नो पार्किंग है तो सबके लिए है ना, या एसी के लिए, लोडर के लिए। प्राइवेट कार पार्किंग है अंदर, उसमें वो 20-30 रुपए दे के नहीं लगाते। इधर हम जो लोग खड़े होते हैं तो हम मजदूरी के लिए खड़े हैं ना। हम सुबह से गाड़ी लगाते हैं अड्डे में और शाम को वो खाली निकाल के चले जाते हैं। ये लोग जो है इधर ला कर कारें कोई इस तरह खड़ी कर देते हैं, कोई इस तरह खड़ी कर देते हैं, कोई तरीका नहीं है लगाने का। हाजी साहब, इस तरह जो टैंकियाँ लग जाती है तो इससे तो पार्किंग का इशू नहीं लगाते। टैंकियाँ ये इसलिए लगाते हैं कि सुजुकी वाले कोई गलत पार्किंग ना करे। बाकी ये देखो हमारे लोडों का काम है, तो हमारी रेड आता है, सुजुकी आती है, तो उसको लगाने के लिए हमें जगह चाहिए होती। फिर अगर आप आ जाएं, आप कस्टमर हैं, आप गाड़ी कहाँ लगाएंगे आप, तो उसके लिए हमें ये ज़रूरत पड़ती है। ये सिर्फ उसके लिए है। सड़क का आधा हिस्सा ये देखें, ये रेडी उल्टी खड़ी है, ये इसको ब्लॉकेज की हुई है और उसका मकसद ये है कि यहाँ पे कोई चीज़ खड़ी ना हो सके। अब जब यहाँ पे अगर इसको देखें कि ये इतनी जगह को जब ब्लॉक कर देंगे तो यहाँ पे वाकई गाड़ी नहीं खड़ी हो सकेगी। और ये जो पीछे से स्टोर है, अब आप इस स्टोर को देखें। अब इनकी ये ख्वाहिश है कि यहाँ पे हमारे अलावा और किसी की गाड़ी खड़ी ना हो, तो ये इस तरह की ब्लॉकेज जो होगी वो प्रॉब्लम होगा। ये आप ही इधर ये ब्लॉकेज सी हो गई है। किस चीज़ की ब्लॉकेज होगी? ये हमने अपनी गाड़ी के लिए जगह को ब्लॉक की हुई है कि अगर अपनी अब गाड़ी आती है तो हम खड़ी करने की जगह नहीं होती है। हाजी साहब, एक आपकी बात सही है कि आपने गाड़ी खड़ी करनी है, लेकिन आपके पास ये एरिया है वो तो कारपोरेशन का या सरकार का एरिया है, उससे तो सड़क ब्लॉक हो जाएगी, ट्रैफिक जाम हो जाएगा। लेकिन ना ये सारी गाड़ियाँ खड़ी है ना, ये इनसे ट्रैफिक जाम नहीं होती है। ये आपने जो रेडी लगी हुई है, आप समझते कि ये गलत है ना? नहीं गलत तो मैं कहता हूँ गलत है, लेकिन ये जो गाड़ियाँ खड़ी हैं ये गलत नहीं है। रोज़ाना कितनी गाड़ियों का चलान हो जाता है हर पार्किंग पे? तकरीबन जनाब मैं कोई 10, 12, 15 चलान देता हूँ, ठीक है, डेली की बुनियाद पे। और नो पार्किंग पे तो रेगुलर हम चलान दे रहे हैं। ये जो इस तरह की गाड़ी लग जाती है, ये ट्रैफिक को ब्लॉक कर देती है, तो लिफ्टर से सर बिल्कुल उठाते हैं, सर बिल्कुल उठाते हैं और डेली की बुनियाद पे चलान हम डेली दे रहे हैं। नाज़रीन, ये कागज़ जब आप कानून शिकनी करेंगे, कोई प्रॉब्लम होगा, ये कागज़ आपको मिलेगा। और अगर ये हद क्रॉस होती है तो फिर गाड़ी को लिफ्टर उठा लेता है। इसलिए प्रॉपर पार्किंग करें। ये गाड़ी कितनी? ये सर कोई 15 मिनट हो गए गाड़ी यहाँ पे लगी है और ये अभी मुझे अर्ज कर रहे हैं कि ये गाड़ी में दुकान के सामने खड़ा हूँ, मैं देख रहा हूँ गाड़ी को। सर इनको ये बता दिया, हमने बताया है कि जनाब ये गाड़ी रोड के ऊपर खड़ी करना है। रोड के ऊपर गाड़ी करके अभी मैं कह रहा हूँ कि मैं दुकान के सामने खड़ा हूँ, सामान लेने के लिए गया हूँ, बिल्कुल गाड़ी के पास खड़ा हूँ। लेकिन आपकी ये पार्किंग सर मैं हटा ले, मैं माजरत कर लेता हूँ, हटा लेता हूँ। और इनके साथ काले पेपर भी लगे हैं गाड़ी, जिसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे कानूनी। ये अपना लाइसेंस देंगे और इनको फाइन देंगे प्लीज। ठीक है आपने पार्किंग भी गलत की हुई, ये ब्लैक लगाए हुए हैं, ये भी तो सर कंपनी फिटेड है, मैं करवा लेता हूँ। नाज़रीन, यही इशू हैं। जगह जगह पे जाएंगे, गाड़ी गलत तरीके से पार्क होगी और उससे ये सारा रोड ब्लॉक होगा। राजा बाज़ार में अगर आप आएंगे तो फवारा चौक के गिरदो नवा में आपको मुख्तलिफ बाज़ार मिलेंगे। यहाँ पे अगर जाएं तो सब्ज़ी मंडी की तरफ एक रास्ता, ननकारी बाज़ार की तरफ जाता है, यहाँ पे पीर बधाई वाली साइड पे रोड है,
यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें की एक अलहदा इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है, तंग तंग गलियों में है। और अगर वहाँ पे ये ट्रैफिक जो है इसी तरीके से, अब देखें अभी इब्तदा है, सुबह सुबह के वक्त भी ट्रैफिक काफ़ी है। अब जूं दिन बढ़ता जाएगा ये ट्रैफिक बढ़ती जाएगी। कारें, सुजुकियाँ, मोटरसाइकिल, चिंगची और रेडियाँ, मज़दूरों की रेडियाँ और वो लोग जो चल फिर के फेरी का सामान करते हैं, सब लोग जब यहाँ पे आ जाते हैं तो एक मुश्किल सूरत हाल पैदा होती है, जिसके लिए पार्किंग प्लाज़ों की बहुत ज़रूरत है। नाज़रीन, ये लियाकत बाग का चौक है जो राजा बाज़ार की तरफ जाता है। यहाँ पे इंतज़ामिया ने, ट्रैफिक पुलिस ने मिल के जो काम किया उसके बेहतर नताइज आए। इस चौक को जो है ना ब्लॉक किया गया, इसको वन वे करके दोनों साइडों से अब ट्रैफिक चलती है। पहले यहीं पे ज़्यादा ब्लॉकेज होती थी, अब मरी रोड पे कदरे बेहतर पोजीशन है। कमेटी चौक में आपको सुबह 11 बजे के बाद यहाँ पे ट्रैफिक का बहाव बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि लेफ़्ट साइड पे लोग जाते हैं राजा बाज़ार की तरफ, राइट साइड पे जो मार्केटें हैं और दीगर इलाके उनकी तरफ से भी ट्रैफिक आके यहाँ पे शामिल हो जाती है। अंडरपास वाली ट्रैफिक जब ऊपर आ जाती है उससे भी यहाँ पे ट्रैफिक का प्रॉब्लम जो है सारा दिन रहता है। नाज़रीन, अगर फैज़ाबाद पुल के नीचे आप आएँ तो आपको एक लंबी लाइन नज़र आएगी, यहीं पे टैक्सियाँ खड़ी रहती हैं, सारा दिन खड़ी रहेंगी। और फिर उसके अलावा हम देखेंगे कि इस वजह से ये रोड हमेशा ब्लॉक रहेगी। उसकी वजह ये है कि ये गाड़ियाँ जो है यहाँ पे इस जगह को तंग कर देंगी, उधर से आने वाली गाड़ियों के लिए रास्ता नहीं बचेगा। और यहाँ पे एक ऐसे ऑपरेशन की ज़रूरत है कि गाड़ियाँ ना खड़ी हों। और आप देखें कि इन टैक्सियों के देखा देखी प्राइवेट गाड़ी खड़ी हो जाती है, और उसके अलावा यहाँ पे देखें ये खुली हुई गाड़ी है और इसमें कोई बंदा नहीं है। और ये सामने वाली पार्किंग को अगर आप देखें तो इस पार्किंग में ये मुसाफिरों के लिए थी, लेकिन कंपनियों की गाड़ियाँ, कोचें यहाँ पे खड़ी हैं और कई दिन खड़ी रहती हैं। और उसके बाद ये जो है, जिस तरह अभी उस गाड़ी को देखें, वो गाड़ी आई है वो उधर ही खड़ी हो जाएगी और उधर से सामान उतारना है तो ये रोड जो है ये क्लोज हो जाएगा। नाज़रीन, ये वन वे है, लेकिन इसके बाद आपने वन वे में गाड़ी नहीं, मैंने इंडिकेशन नहीं देखी, मैंने इंडिकेशन नहीं देखी थी। एक और गाड़ी को अगर आप देखेंगे तो ये वन वे है, ये वन वे में आप आ गए, वन वे है जी जी। तो वन वे में गाड़ी किस तरह ले आए? उधर से रास्ता बंद है ना, हैं? रास्ता बंद है उस तरफ से। किधर से रास्ता बंद है? तो आपने वन वे में गाड़ी डाल दी तो मजीद बंद हो जाएगा, खुल जाएगा। और यहाँ से अगर मैं आपको यहाँ पे लेके चलूँ, ढाबे लग गए भाई, यहाँ पे कितना ढाबा लगाया हुआ है, ये तो सारा ट्रैफिक बंद कर रहा है। सर जी, सब ने लगाया हुआ है, क्या करें, मजदूरी करनी है, किधर जाएं फिर हम लोग? मजदूरी सड़क के ऊपर किधर? हाँ जी, तो क्या करें, किधर एक साइड पे हम खड़े। अगर ये आके CDA या RDA आके ये सारा कुछ उठा के ले जाए तो वो कसूरवार होगा। ये देखो कितनी ट्रैफिक ब्लॉक है। सही है सर जी, हम एक साइड पे हैं, वो आते हैं तो हमें हर एक के पास जवाज है। नाजरीन, रावलपिंडी और इस्लामाबाद दोनों जुड़वा शहर हैं। जिस तरह मैं आपको बताया कि पिंडी से हम होके आए, फैज़ाबाद से हम इस्लामाबाद में इंटर हो गए और इस वक्त हम 0 पॉइंट पे मौजूद हैं। इस्लामाबाद में ट्रैफिक जो है वो रावलपिंडी की निस्बत बहुत बेहतर है। सुबह के वक्त जब लोग अपनी अपनी ड्यूटियों पे आते हैं या शाम के वक्त जब वो वापस जाते हैं तो बेतहाशा ट्रैफिक होती है, और उस ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस है, दीगर इदारे हैं। इसी हवाले से हम आपको मुख्तलिफ़ जगह दिखाएंगे, कोशिश करेंगे कि ट्रैफिक पुलिस के अफसरान से भी बात होगी। हमारी ये भी कोशिश होगी कि SSP जो इस्लामाबाद हैं उनसे भी हमारी बात हो और उनसे पता चले कि वो ट्रैफिक की बेहतरी के हवाले से क्या मंसूबे रखते हैं। मैम, ये अक्सर पढ़े लिखे लोग भी इशारा गलत क्रॉस करते हैं, पार्किंग गलत करते हैं, क्या कहते हैं आप? भी इतने सालों से लोगों को समझाया जा रहा है कि आप सिग्नल्स पे रुकें, आखिर ये सिग्नल्स किसी वजह से लगे हुए हैं। और इतने ख़तरनाक एक्सीडेंट्स होते हैं जब लोग रेड सिग्नल क्रॉस, मतलब रेड हो गया और गुजर जाते हैं, उधर से कोई ना कोई बाइक वाला आता है और काम हो जाता है। और ये पार्किंग गलत, पार्किंग तो बड़ा बंदा तंग होता है, इतना टाइम वेस्ट होता है। अख्तर साहब, यहाँ पे इस्लामाबाद में गलत पार्किंग पे और गलत इशारा काटने पे पुलिस एक्टिव है, पकड़ती है उन लोगों को?
जी जी बिल्कुल पकड़ती है। जो भी रेड सिग्नल क्रॉस करता है हमें उसे रोक का टिकट जारी करते हैं रेड सिग्नल का। ये सबसे बड़ी वायलेशन है। लोगों में ये हम अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं कि ये कम अज़ कम ये इसका ख्याल करें और अपने बच्चों को भी ये समझाएं कि रेड सिग्नल रेड है। पार्किंग जो गलत करते पार्किंग करते हैं, नो पार्किंग पर हमारे पास लिफ्टर भी मौजूद होता है। जो पार्किंग वहाँ मौजूद ना हो हम उसे लिफ्ट करते हैं और उसे टिकट जारी करते हैं नो पार्किंग का। पार्किंग के साइन बोर्ड लगे हुए हैं और माजूर लोगों की खुसूसी पार्किंग है, वहाँ खुसूसी तवज्जो दी जाती है कि ताकि वहाँ कोई गाड़ी वहाँ पार्क ना हो। ये नाजरीन हम आपको शहर दिखाएं, वहाँ पे ट्रैफिक की सूरत हाल दिखाई, पार्किंग की सूरत हाल दिखाई, दोनों जुड़वा शहर हैं। और लास्ट में हम आए हैं SSP ट्रैफिक जनाब राय मज़हर इकबाल साहब के पास। बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी, आपने हमें वक्त दिया। हमें पता था कि आप बहुत बिज़ी थे। मसाइल तो बहुत हैं, पार्किंग के हैं, ट्रैफिक के हैं, आप साथ साथ देखते भी जा रहे हैं, इजाफा भी गाड़ियों में हो रहा है। ओवरऑल अगर हम कहें तो इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस इस सिलसिले में क्या इकदाम कर रही है? 2005 में ट्रैफिक पुलिस जो है वो बनी थी। 2005 में जो रिसोर्स था वो वहीं खड़ा है, मैन पावर वहीं खड़ी है। आप जब देखते हैं गाड़ियों के अंदर जो इंक्रीज़ हुआ है वो 600% हुआ है। पॉपुलेशन के अंदर जो ग्रोथ हुई है वो कुछ 600 से भी ज़्यादा परसेंटेज में इंक्रीज़ हो गया। जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर जब आप देखते हैं उसके अंदर 600% इजाफा नहीं हुआ है। ये तो पहली मंतक है कि जब इतनी पॉपुलेशन होगी, इतनी गाड़ियाँ हो गई, तो 600% जब इंक्रीज़ नहीं हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर तो कंजेशन होती है, ट्रैफिक के इश्यूज़ होते हैं। एक चीज़ मैं और हाईलाइट करना चाहूँगा कि AJK, KP सारा और GB गिलगित बल्तिस्तान, ये सारे इलाके के वो लोग, तमाम लोग जो ट्रैवल करना चाहते हैं रवात और उससे ऑनवर्ड्स, तकरीबन 6-8 करोड़ की जो पॉपुलेशन है, इसमें गुजरात है, इसमें जेलम है, इसमें सियालकोट है और उसके मुजाफात के जो विलेजेस हैं, उन देहात में, शहरों में जो ट्रैवल करना चाहता है उसको एक ही रोड अवेलेबल है और वो है एक्सप्रेस वे, जो बड़ा रोड अवेलेबल है। आपने अगर कंस्ट्रक्शन का कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करना है इन सारे शहरों में जो 6-8 करोड़ पॉपुलेशन है, वो जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल जा रहा है वो भी आपका एक्सप्रेस वे से जा रहा है। तो मैं यहाँ पे ये हाईलाइट करना चाहता हूँ कि ये इतनी बड़ा जो डेवलपमेंट का वर्क हुआ है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है, उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ा है, जिस वजह से कंजेशन आती है। हम उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। दो चीज़ें मुझे अक्सर लोग कहते हैं, मैं इधर अक्सर आता हूँ, प्रोग्राम करता हूँ, कि बेसिकली हमारा अवामी नौइयत का इन लोगों के लिए प्रोग्राम होता है कि अवेयर करें उनको। वो दो चीज़ें ये हैं कि रात के वक्त जब रोड को बिल्कुल खुले होते हैं, हादसा ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि लोग उस इशारे की परवाह नहीं कर रहे कि रेड है तो मैंने रुकना चाहिए। वो कहते हैं ट्रैफिक नहीं है, तेज़ी से निकलता है, दूसरी साइड से गाड़ी आती है, लग जाती है। एक सिस्टम सेफ सिटी का आपका था कि जिसमें कहीं पे भी इशारा रात को अगर 3 बजे भी कोई तोड़ेगा तो उसका लाइसेंस, उसका चालान उसके घर में पहुंचेगा। इस पे भी काम हुआ। दूसरा, बच्चे जो व्हीलिंग कम हुई है, तैमूरी साहब के दौर में बहुत काम हुआ, बाकी दौर में बहुत काम हुआ, लेकिन अब भी है, बच्चे अब भी जाते हैं ये 12 रोड पे, मलपुर रोड पे व्हीलिंग करते हैं। इस पे भी आपका कोई मौसर एक्शन? सर, इस पे मुसलसल हमारी कार्रवाई जारी है। इसकी मिसाल अभी लेटेस्ट देना चाहूँगा कि जो मेरे जोन 1 के DSP हैं, वो वन व्हीलर को रोकते हुए उन लोगों ने उसके साथ तशद्दुद किया। उसकी जो है एक जो राइट फुट है वो फ्रैक्चर भी हो गया इस काम को रोकते हुए। तो हमको तो इस मामले को इतना सीरियस लेकर चल रहे हैं कि वन व्हीलर से वो वन व्हीलर एंजॉय नहीं कर रहा, वो बेसिकली अपनी और अब दूसरे लोगों की जो कम्यूटर्स हैं उनकी ज़िंदगी के लिए ख़तरा बना हुआ है। इसके लिए कंटिन्यूस एफर्ट जारी है। जो सेफ़ सिटी वाली आपने बात की, सेफ़ सिटी में पहली दफ़ा एक बहुत बड़ा कंट्रोल बना दिया गया। एक पहले आइसोलेटेड सेफ़ सिटी थी, अब सेफ़ सिटी में तमाम जितने सीगे हैं, जितने हमारे डिपार्टमेंट्स हैं इस्लामाबाद पुलिस के, उनका वहाँ एक ही कंट्रोल रूम बना दिया गया है। कोऑर्डिनेशन बेहतर हो गई है, हम इसको बेहतर करने की तरफ फर्दर जा रहे हैं। एक मैसेज बराह रास्त, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके इस मैसेज को सुनेंगे। पब्लिक के लिए मेरा मैसेज यही है कि ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें, लाइन और लेन डिसिप्लिन का ख्याल रखें। जब आप घर से बाहर निकलते हैं, अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेजेस में भिजवाते हैं, हेलमेट का इस्तेमाल करें, क्योंकि ना सिर्फ आपकी जान, आपकी फैमिली और बाकी लोगों की जो डिपेंडेंस है वो तमाम कम्यूटर्स के ऊपर है। नाज़रीन, इंतहाई खूबसूरत मैसेज
सिर्फ इस्लामाबाद को जब आप खूबसूरत बनाएंगे, पिंडी को खूबसूरत बनाएंगे, तो पूरे मुल्क को आप खूबसूरत बनाएंगे। अगर आपके मुल्क की तरक्की, आपके मुल्क के इखलाक और आपके बिहेवियर को किसी ने जज करना है तो वो ट्रैफिक के ज़रिए। आप सिर्फ ये देखें कि आप किस तरह ट्रैफिक में अपनी गाड़ी चलाते हैं। आप पार्किंग करते वक्त इस बात का ज़रूर लिहाज करें कि मेरी पार्किंग की वजह से, गलत पार्किंग की वजह से कितनी जानों को, कितने लोगों को नुकसान पहुंचेगा। वन व्हीलिंग करने वाला जो शख्स है या लड़का है, वो एक शख्स नहीं है, उसको टीचर भी देख रहा है, उसके वालिदैन देख रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ सहाफ़ी देख रहा है। क्या वो उस मसले को उजागर कर रहा है कि ये गलत मसला है? आज हम बात तो सिर्फ पार्किंग की कर रहे हैं, ट्रैफिक कवानीन की कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली मैसेज इंसानियत को हम दे रहे हैं, क्योंकि एक गाड़ी जब गलत पार्क होती है वो सैकड़ों गाड़ियों को मुतासर करती है। इसलिए आपने तमाम असूलों को मद्देनज़र रखना है। रेड लाइट को क्रॉस करना किसी को कत्ल करने के मुतरादिफ है। ये कितना ख़तरनाक जुर्म है। इसमें आपने अवेयर करना है, अपने बच्चों को बताना है और बुज़ुर्गों को अवेयर करना है, ताकि वो खूबसूरत पाकिस्तान हम बना सकें जो हज़रत कायद आज़म का पाकिस्तान है, जो अल्लामा इकबाल की सोच का पाकिस्तान है, और जिसके लिए हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान काविश कर रहे हैं इन इदारों के साथ मिलकर। यकीनन आप ट्रैफिक के असूलों पर अमल करेंगे और ख़ूबसूरत और खुशहाल पाकिस्तान बनाएंगे। इसी के साथ ही असमत हाशवानी को अपनी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बान।